बेटियां भी छाने लगी है, मंजिलें भी पास उसकी आने लगी हैं, मिट गए राह के सब फासले, बेटियों के माँ बाप भी इतराने लगे। आप देखिए ये तस्वीर और समझिए कि एक बेटी ने समाज में नाम किया है और बीपीएससी ऐसी परीक्षा में इन्होंने सफलता का परचम लहराया है। दादाजी हैं, दादी है, माँ है, भाई है, बहन है, समाज के सभी वर्ग के लोग हैं। और सामने जो आपको नजर आ रही है ये है भावना गुप्ता। और आप देखिए कि ये 16वां रैंक हासिल कर 116वां रैंक हासिल कर जो है ये डीएसपी का पद धारण की है और अब यहाँ से ये निकल के अफसर बिटिया बनने के लिए जा रही हैं। हम बात करते हैं कि इनकी सफलता के पीछे क्या कुछ मूल मंत्र था। बारी बारी से पूछते हैं इनसे सवाल। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए कि कहते हैं कि महिलाओं के पास काफ़ी चुनौतियां होती हैं और आप इतना बेहतर रिजल्ट लाए हैं, तो क्या कुछ आपने पहले सोच रखा? मैंने देखा है कि चुनौतियाँ तो होती है, पर आजकल जैसे वर्ल्ड इवॉल्व कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। सब बहुत सपोर्ट मिलता है सरकार के तरफ से भी, घर वालों की तरफ से भी। सब लोग बहुत अवेयर हुए, घर वाले भी और सब लोग, समाज जो है, और बहुत सपोर्ट करते हैं सब। जैसे अभी आप देख रहे हैं बहुत सपोर्ट मिल रहा है ऐसे। और जो कई छोटे युवा सब हैं उन सबको बहुत ही इससे इंस्पिरेशन मिलेगा और वो लोग भी सोचेंगे कि हाँ ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये कौन सा अटेम्प्ट रहा आपका और क्या कुछ सब्जेक्ट था? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था और सब्जेक्ट तो जो कॉमन होता है बीपीएससी के लिए वही रहता है। बस एक मेंस के टाइम में एक ऑप्शनल होता है, वो उसमें मेरा मैथ्स था। वो 100 नंबर का होता है, पासिंग होता है अभी बस। मेंस के लिए क्या कुछ आपने तैयारी की और इंटरव्यू आपका कैसा रहा? मेंस के लिए भी मैंने घर पे ही रह के तैयारी की है और इंटरव्यू मेरा काफ़ी सही रहा था। काफ़ी पॉजिटिव वाइब आया था कि हो ही जाना है ऐसा लग रहा था। और 15 से 17 मिनट इंटरव्यू चला था और काफ़ी सही रहा था। अच्छा क्या कुछ सवाल रहा, कुछ ऐसा सवाल जो आपको लगा कि कुछ बेहतर हो और क्या उत्तर दिया आपने? एक सवाल मेरे से पूछा गया था टेक्नोलॉजी को लेके। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था कि जैसे आजकल जो है टेक्नोलॉजी का बहुत ही गलत यूज़ भी हो रहा है, बहुत सही यूज़ भी हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? और जो गलत यूज़ हो रहा है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो मुझे लगा कि इसका मैंने मतलब उत्तर भी अच्छा दिया था कि एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए हमारा। पूरा ना ही ख़त्म करना चाहिए, एक रेगुलेटेड वे में हमें काम करना चाहिए टेक्नोलॉजी को लेकर। क्योंकि टेक्नोलॉजी के थ्रू ही अगर मैं गांव में रह के इतना कुछ कर रही हूँ तो ये इस पे भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। तो बस ये सवाल मुझे काफ़ी पसंद आया था। इंटरव्यू बोर्ड का जो पैनल था उसमें कितने लोग थे? 4 लोग थे उसमें, इंटरव्यू बोर्ड में। 4 लोग। हाँ। जो आपका पढ़ाई का ये रहा तरीका, कितनी देर तैयारी की? क्योंकि लोग कहते हैं कि बाहर कोचिंग करने के लिए जाते हैं और आपने बता रही हैं कि सेल्फ स्टडी आपने किया है। घर वालों का कितना योगदान रहा? घर वालों का बहुत योगदान रहा इसमें। खासकर जो मेरी मम्मी है वो काफ़ी मेरे पीछे लगी रही। जो खाना मतलब मैंने पूरा टाइम जो है घर का ही खाना खाया। मेरा सेहत अच्छा रहा जिसके कारण जो कि एक प्लस पॉइंट बन के बाहर आया। और मेरे पापा का और मेरे भाई बहन, मेरे जीजाजी हैं, उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। वो भी काफ़ी मोटिवेट किए। और मेरे पूरे घर वालों का, चाचा चाची, दादा दादी, सबका योगदान रहा है। कहते हैं कोई न कोई प्रेरणा स्रोत होता है, तो आपका कौन? ऐसा कोई बहुत ऐसा प्रेरणा स्रोत तो कोई नहीं है, पर एक आईएएस है, मनोज जिंदल सर है, तो उनको मैं ज़्यादा सुनती थी, देखती थी। उनको आप ज़्यादा? हाँ। अच्छा मैट्रिक कहाँ से आपने किया, इंटरमीडिएट और स्नातक? मैट्रिक मैंने यहीं से अपने गांव से मदन आदर्श मध्य विद्यालय हरदा पूर्णिया से किया है। 8वीं? सॉरी, वो मैंने 8वीं किया है। मैंने 10th अपना पार्वती मंडल हाई स्कूल हरदा पूर्णिया से किया है। और जो 12th है मैंने एसकेबी कॉलेज मरंगा पूर्णिया से किया है। अच्छा जब आपने स्नातक कर लिया, क्या उसी समय आपने ये ठान लिया था कि हमको अफसर बनना है? नहीं, मैंने स्नातक के 2 साल बाद तैयारी शुरू की है।
तो तभी तो मैंने नहीं ऐसा कुछ ठाना था। लेकिन 2 साल बाद तभी कोरोना आ गया था मेरे स्नातक करने के बाद 2020 में तुरंत में। तो फिर 2 साल हुए, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए। तो फिर 2022 से मैं तैयारी में लगी और फिर ऐसा अच्छा मुझे सफलता प्राप्त हुआ। अच्छा, माने कि जो बुक्स हैं वो कहाँ से प्रोवाइड किया गया? क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म इसमें काफ़ी सहायक रहा? डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म काफ़ी ज़्यादा सहायक रहा है मेरे इस प्रिपरेशन में। मतलब 60% तो मेरी जो तैयारी है वो उसी से हुई है। और जो मेरे बुक्स हैं वो सारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो कि यूजुअली सब पढ़ते हैं, जितने टॉपर्स हैं। यूट्यूब में मैंने देखा, फिर जो बहुत सीनियर्स हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि ये पढ़िए, ये कीजिए, तो उसी के थ्रू। अच्छा, परिणाम की सूचना आपको कब मिली और जब सूचना मिली तो कैसा वो पल था? परिणाम की सूचना मुझे 8:15 साढ़े 8 के लगभग जैसे हाँ, निकल के आया। मैं फ़ोन ही देख रही थी और मुझे दिखा, मैं बहुत खुश हुई। और मेरे जो जीजाजी हैं उन्होंने बताया मेरा रैंक और जो मेरा पोस्ट है, क्योंकि मुझे मेरा नाम नहीं दिख रहा था और उन्होंने ही पहले बताया और मुझे बहुत खुशी मिली। फिर मैंने मम्मी को पहले बताया, पापा मेरे घर पे तभी नहीं थे, तो फिर बाद में सबको फिर पता चला। अच्छा, आप पुलिस अफ़सर बनने के लिए जा रहे हैं, कितना चुनौती मानते हैं? ये पर्सनली मेरे लिए थोड़ा चुनौती रहेगा इसमें, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था मुझे ये पोस्ट मिलेगा और मेरा ये प्रेफ़रेंस भी नहीं रहा था। लेकिन अभी चूँकि मुझे ये मिल चुका है, तो मैं इसे बहुत ही ईमानदारी के साथ और बहुत ही मेहनत निष्ठा के साथ इसे मैं पूरा करूँगी। आखिरी सवाल, माने कि जो आप ही की तरह जो युवा प्रतिभा हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? खुद पे भरोसा कीजिए, अपने मेहनत पे भरोसा कीजिए के साथ और बहुत ही मेहनत निष्ठा के साथ इसे मैं पूरा करूँगी। आखिरी सवाल, माने कि जो आप ही की तरह जो युवा प्रतिभा हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? खुद पे भरोसा कीजिए, अपने मेहनत पे भरोसा कीजिए, खुद के साथ ईमानदार रहिए और परसेवरेंस, कंसिस्टेंसी, इन सबको ये बनाए रखिए। यूपीएससी का भी कुछ सोचा है आपने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ यूपीएससी के लिए अभी नहीं सोचा है। मैं खुश हूँ, मैं इस पोस्ट पे भी बहुत खुश हूँ। तो ये थी हमारे साथ भावना गुप्ता, जिन्होंने कहा कि अगर आपके भीतर भी जोश है, जज्बा है, दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। भले जहाँ प्रत्येक